गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का संपूर्ण अर्थ है कि गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान आदरणीय है। भारत में प्रतिवर्ष 5 सितंबर का दिन स्टूडेंट्स द्वारा अपने टीचर को सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिवस भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब सवाल आता है कि शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई। बात है सन 1962 की। छात्रों ने भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति मांगी। इस पर उन्होंने अपना जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय सुझाव दिया कि 5 सितंबर को सभी शिक्षकों को सम्मान देते हुए शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए और उसके बाद सन 1962 से हर वर्ष भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। वैसे तो हम सबकी प्रथम गुरु हमारी माँ होती है। इसके अलावा ज्ञान का जो सोर्स है केवल हमारे स्कूल या कॉलेज के टीचर से नहीं बल्कि कुछ नायक, कुछ महापुरुष टीचर भी होते हैं, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनके भी आदर्श या हीरो स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर आदि शिक्षक ही तो हैं, जिनसे किताबी ज्ञान से अलग लाइफ के सही या गलत अंतर को समझने में मदद मिलती है। आज जानेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के संपूर्ण जीवन की प्रेरणादायक कहानी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। वो सन 1952 से 1962 तक लगातार 2 बार वाइस प्रेसिडेंट चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद सन 1962 से 1967 तक भारत के सेकंड प्रेसिडेंट रहे। इससे पहले ये संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर भी रहे। वे भारतीय संस्कृति के मार्गदर्शक, एकेडमिस्ट और एक महान फिलोसोफर थे। उनके इन गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। उनके जन्म की बात करें, डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के तिरुत्तनी ग्राम के एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इनके पुरखे पहले कवि सर्वपल्ली नामक ग्राम में रहते थे। किसी कारणवश तिरुत्तनी नामक गांव में आकर बसना पड़ा और अपने सर्वपल्ली गांव से जुड़ाव बना रहे। इस कारण इनके परिवार के लोग अपने नाम से पहले सर्वपल्ली लगाते थे और इसलिए राधाकृष्ण जी भी अपने नाम के आगे सर्वपल्ली लगाते थे। उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण थे। पिता का नाम सर्वपल्ली विरास मियाँ और माता का नाम सीतम्मा था। उनके पिता राजस्व विभाग में काम करते थे। उनके 4 भाई और एक छोटी बहन थी। उनकी शैक्षिक योग्यता की बात करें, उनकी प्राइमरी एजुकेशन तो तिरुत्तनी में ही हुई। वह बचपन से ही मेधावी छात्र थे। यद्यपि उनके पिता धार्मिक व्यक्ति थे और चाहते थे कि उनका बेटा अंग्रेजी न सीखकर मंदिर का पुजारी बन जाए। फिर भी उन्होंने राधाकृष्णन को क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल तिरुपति में स्टडी के लिए भेजा। इसके बाद की उनकी शिक्षा वेल्लोर में हुई। इस उम्र में उन्होंने स्वामी विवेकानंद और अन्य महान विचारकों को अध्ययन किया। पढ़ाई के दौरान राधाकृष्णन ने बाइबल के महत्वपूर्ण अंश भी याद कर लिए थे। उन्होंने सन 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण की और इन्होंने स्कॉलरशिप भी प्राप्त की। इसके बाद यह मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज गए। जब ये पहुंचे, इससे पहले यह चाहते थे कि विज्ञान में ही अपनी आगे की पढ़ाई करें। उनके एक कजिन जो कि मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दर्शन शास्त्र की पढ़ाई किया करते थे, वह उनसे मिलने आए हुए थे और उनकी एक फिलॉसफी की बुक राधाकृष्णन के पास रह गई। उन्होंने जब इसको पढ़ा तब इनका पूरी तरह से रुझान हो गया कि अब दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी को ही पढ़ना है।
क्योंकि वह एक ब्राह्मण परिवार से आते थे, तो प्राकृत, पाली, संस्कृत व श्लोक सारी चीजें वह पहले से ही जानते थे। उनका विवाह मात्र 16 वर्ष की आयु में शिव कामू नामक कन्या के साथ हुआ था, क्योंकि उस समय कम आयु में ही विवाह कर दिया जाता था। यद्यपि उनकी पत्नी तेलुगु भाषा की अच्छी पकड़ रखती थी और अंग्रेजी भाषा भी पढ़ लिख सकती थी। सन 1907 में उन्होंने कला स्नातक की डिग्री फर्स्ट डिवीजन में प्राप्त की और दर्शन शास्त्र में विशिष्ट योग्यता प्राप्त की। इसके अलावा क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली। निजी आमदनी के लिए वह बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे। सन 1909 में उन्होंने कला में स्नातकोत्तर परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। इनको बहुत ही कम उम्र में सन 1909 में ही नौकरी मिल गई थी। इन्होंने दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में एजुकेशनल कैरियर की शुरुआत की। सन 1912 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की एक लघु पुस्तिका मनोविज्ञान के आवश्यक तत्व प्रकाशित हुई। सन 1918 में वे मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हुए। बाद में प्रोफेसर बन गए। वहां उन्होंने दर्शन शास्त्र पर महत्वपूर्ण लेख और किताबें लिखी। उनकी डिग्री की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत की अलग अलग यूनिवर्सिटी से MA, D.Litt जैसी डिग्री और अन्य विदेशी डिग्रियां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। ये डिग्रियां आप देख सकते हैं। उन्होंने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया। एक लेखक के रूप में बहुत ही गजब दर्शन की किताबें उन्होंने लिखी हैं, जिसकी सारे विश्व में प्रशंसा की जाती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की लिखी हुई बुक्स जैसे इंडियन फिलॉसफी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, कल्कि द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन, द रिलीजन वी नीड, द ब्रह्म सूत्र जैसी बहुत सी किताबें लिखी हैं। पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। सन 1921 में जब यह मैसूर यूनिवर्सिटी से कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने के लिए जा रहे थे, उस समय उनके मैसूर कॉलेज के जो स्टूडेंट थे वो बहुत दुखी थे, क्योंकि उनका प्रिय टीचर उनको छोड़कर कलकत्ता जा रहा था। यहाँ उनके भाषण तथा विदाई समारोह के बाद जो बग्गी तैयार की गई, जिसमें बैठकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जाना था, उसे घोड़ों ने नहीं खींचा बल्कि उनके स्टूडेंट ने खींचा, बाकायदा रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया और विदाई दी। सन 1926 अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उनको भी निमंत्रण मिला। राधाकृष्णन वहां पहुंचे और पश्चिम की शैली में इन्होंने भारतीय दर्शन को समझाना शुरू किया, तो पूरे अमेरिका में उनके नाम का बोलबाला हो गया था, जैसे कभी स्वामी विवेकानंद जी का होता था। इनको पश्चिम में खूब नाम मिला। पश्चिम दुनिया में इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी। सन 1929 में राधाकृष्णन को मैनचेस्टर कॉलेज में आमंत्रित किया गया। इसमें उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों को तुलनात्मक धर्म पर व्याख्यान देने का अवसर मिला। सन 1931 में जॉर्ज पंचम ने शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें नाइट की उपाधि दी, परंतु इन्होंने इसका उपयोग कभी नहीं किया। इन्हें सन 1931 में आंध्र विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। सन 1936 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्म एवं नैतिकता के एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त किए गए। सन 1936 से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। सन 1939 में इन्हें मदन मोहन मालवीय ने आमंत्रित किया और कहा कि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आकर वाइस चांसलर के पद को संभालिए। मदन मोहन मालवीय के बुलाने पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की नौकरी को छोड़कर सन 1939 में भारत आ गए। यहाँ पर उन्होंने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सन 1939 से 48 तक वाइस चांसलर के रूप में कार्य किया। इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस और लेक्चरों में भी भाग लिया। यदि अध्यक्षता की बात करें तो इन्होंने कई समिति तथा सम्मेलनों की अलग अलग समय पर अध्यक्षता की है। सन 1949 में दर्शन के अच्छे ज्ञाता होने के कारण इन्हें राजदूत बनाकर मॉस्को भेजा गया। सोवियत संघ में विशेष भारतीय राजदूत और पूर्ण अधिकारी मंत्री के रूप में सन 1949 से 52 तक ये रहे। सोवियत संघ के शासक
जोसेफ स्टालिन को बहुत ही क्रूर शासक माना जाता था। बहुत मुश्किल से कुछ मिनट का समय मीटिंग के लिए मिला, परंतु डॉक्टर राधाकृष्णन के साथ वे बहुत ही प्रभावशाली तरीके से मिले और कुछ मिनटों की मुलाकात कई घंटों में बदल गई। उन्होंने स्टालिन को मौर्य सम्राट अशोक की सम्राट से सन्यासी बनने तक की कहानी सुनाई और बताया कि युद्ध का मतलब केवल और केवल इंसान की जान गंवा देना है, और तब स्टालिन उनसे बहुत प्रभावित हुआ था। सन 1952 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का उपराष्ट्रपति बनाया गया, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में यानी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उनके 2 कार्यकाल रहे, 1952 से 57 और 57 से 62 तक। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समकालीन रहे। 1954 में इन्हें भारत रत्न दिया गया, जो 1954 में पहली बार 3 व्यक्तियों को मिला था। पहले चक्रवर्ती राजगोपालचारी, दूसरे चंद्रशेखर वेंकट रमन और तीसरे ये स्वयं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को साहित्य में नोबेल के लिए कई बार नॉमिनेट किया गया था। सन 1962 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया। राष्ट्रपति रहते हुए दया याचिका जो इनके पास थी उन सबको उन्होंने अप्रूव किया। इन्हें लगता था कि जब तक कोई बहुत ही जघन्य अपराध न हो तो फांसी की सजा या मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल देना चाहिए। 17 अप्रैल सन 1975 को तमिलनाडु के चेन्नई में इन्होंने अंतिम सांस ली। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका तो नहीं निभाई, परंतु अपने विचारों और पुस्तकों के माध्यम से क्रांति की, कलम वाली क्रांति जो लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती है। उन्होंने यह संदेश भी दिया कि हमें दूसरों के विचारों के प्रति सहनशील होना चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन का कहना था कि शिक्षक हमारे जीवन का वह स्तंभ है जो अपना समय देकर हमारे जीवन को संवारते हैं। वे न सिर्फ शिक्षा देते हैं बल्कि हमें अच्छा इंसान बनाने का प्रयास करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।